नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिंपल स्मार्ट स्टडी क्लास में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे टॉप 30 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम होते हैं उसमें काम आएगा, जो रेलवे के विद्यार्थी उनके लिए काम आएगा और जो बैंकिंग से रिलेटेड या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड विद्यार्थी उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं डेली टॉप 30 एमसीक्यू और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लाता ही रहता हूँ, जो कि चुनिंदा होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से होते हैं और कुछ कुछ नए होते हैं जो एसएससी में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इसमें रिपीट होते ही हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको उत्तर पहले से पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में लाइक करें, कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि इसका उत्तर ये सही है, या फिर नहीं पता है आपको तो मेरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा है। तो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि विरुद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। अगर आपको उत्तर पता तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को विरुद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि कृषाण काल किस भाषा में विशेष विकास हुआ, ठीक है। तो इसके लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है कुषाण काल में संस्कृत भाषा का विशेष विकास हुआ था। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, वीणा जो है इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 4 में कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो सही उत्तर है विशाखादत्त जी थे, वो मुद्रा राक्षस के लेखक थे। देखते प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि शुंग काल में कौन सा ग्रंथ रचा गया। अगर आपको इसका उत्तर पता है, जो लोग डिटेल पढ़ चुके हैं हिस्ट्री का तो वो बिल्कुल बताएं, और नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 9 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे या बजाना आता था। तो इसको जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, शहनाई, ठीक है। बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 पूछा जा रहा है कि साबरमती नदी किस खाड़ी में गिरती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसको जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, खंबात की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले में हुआ है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो नासिक जो है, गोदावरी नदी का जो उद्गम हुआ है वो नासिक में हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 पूछा जा रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, शहनाई, सितार, तबला और बांसुरी। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तबला। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि कृषाण काल में कौन सी कला प्रसिद्ध थी, कुषाण काल में कौन सी कला प्रसिद्ध थी। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कुषाण काल में जो प्रसिद्ध कला था वो था ऑप्शन ए, मथुरा कला, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि सातवाहन काल में किस उद्योग का विकास हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सातवाहन काल में जो उद्योग का विकास हुआ था वह था ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र उद्योग, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि रेशम मार्ग का संबंध किससे था। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो
तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि से। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2017 में मोदी सरकार द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 14, इसमें पूछा जा रहा है कि सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी के। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि लूनी नदी अपना जल कहाँ गिराती है, मतलब कौन से खाड़ी में जाके लूनी नदी का जल गिरता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कच्छ के रण में जाके गिरता है लूनी नदी का जल। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो था कांस्य युगीन, मतलब तांबा, तांबा से रिलेटेड सभ्यता था। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, कालिदास जी ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 18, इसमें पूछा जा रहा है कि चोल वंश की राजधानी क्या थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तांजूर। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 14, नहीं सॉरी, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि जीडीपी का पूर्ण नाम क्या है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी का फुल फॉर्म है। बढ़ते प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 पूछा जा रहा है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि उत्तर है सतपुड़ा। सतपुड़ा के जो पहाड़ है वहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में नोटबंदी कब लागू हुआ था। तो भारत में जो नोटबंदी है वो 2016 में लागू किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में ऊपरी किस पद को कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो है प्रांत का जो शासक होता था उसको ऊपरी ऊपरी के नाम से जाना जाता था। बढ़ते प्रश्न नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अपना जो राजस्थान राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये अपना सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा क्या थी। इसका जो सही उत्तर है वो है दिनार। दिनार जो था वो गुप्त काल का स्वर्ण मुद्रा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 पूछा जा रहा है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे। तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो थे वो थे अशोघोष जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अशोघोष जी। प्रश्न नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि रेगूर या काली मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं वो। अब क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ जो शहर है वो अपना गोमती नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 29 पूछा जा रहा है कि नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी, ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं कि
प्रश्न नंबर 30 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 30 बोल रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल में मैं एसएससी रेलवे और बैंकिंग से रिलेटेड एमसीक्यू लाता हूँ, जो कि जीके का होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, बने रहें अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।